नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान में प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 38 प्रश्न देखेंगे जो आपकी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका पहला है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए एनीमोमीटर, ऑप्शन बी बेबामीटर, ऑप्शन सी यूडियोमीटर, ऑप्शन डी फिक्नोमीटर। तो प्रश्न एक का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का प्रयोग द्रवों का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी लखनऊ। तो प्रश्न दूसरे का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी मेरठ। तो प्रश्न 3 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रयागराज। यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, प्रयागराज में है। प्रश्न नंबर 4 है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2011। तो प्रश्न 4 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 2000। प्रश्न नंबर 5 है कि वर्षाना होली के साथ खेली जाती है। ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी डंडे। तो प्रश्न 5 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डंडे। यानी वर्षाना होली डंडे के साथ खेली जाती है। प्रश्न नंबर 6 है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी बौद्ध। तो प्रश्न 6 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जैन। यानी कंपिल मेला जो है वो जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत में कथक नृत्य एक शास्त्रज्ञ है। ऑप्शन ए सोनल मान सिंह, ऑप्शन बी मल्लिका साराभाई, ऑप्शन सी पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन डी उदय शंकर। तो प्रश्न 7 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। प्रश्न 8 है निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक परीक्षण, ऑप्शन बी शैक्षिक परीक्षण, ऑप्शन सी आयु पात्रता, ऑप्शन डी भाषा परीक्षण। तो प्रश्न 8 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भाषा परीक्षण जो है वो चयन प्रक्रिया के चरणों में सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 9। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान एक घोड़ों की बलि दी थी। ऑप्शन ए भगवान विष्णु, ऑप्शन बी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी देवी काली। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भगवान ब्रह्मा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। ऑप्शन ए अशोक चक्र, ऑप्शन बी परमवीर चक्र, ऑप्शन सी कीर्ति चक्र, ऑप्शन बी डी वीर चक्र। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, परमवीर चक्र। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है कि माई मैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए मुल्क राज आनंद, ऑप्शन बी एडवर्ड मॉर्गन फास्टर्स, ऑप्शन सी विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, ऑप्शन डी इस्माइल मर्चेंट। तो प्रश्न 11 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 12 है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया गया। ऑप्शन ए 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन बी 8 मई को, ऑप्शन सी 5 जून को, या ऑप्शन डी 11 जून को। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्रश्न 13 है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रोजर बेकन ने, ऑप्शन बी सर फ्रैंक वेटल ने, ऑप्शन सी जेम्स वॉट ने, ऑप्शन डी लुइस एडिसन वाटरमैन ने। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर फ्रैंक वेटल ने। क्यूबोरा। प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए ट्विटर, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी वीवो, ऑप्शन डी क्यूबोरा। तो यहां पर प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यूबोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15 है कि किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। प्रश्न 16 है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर, ऑप्शन बी पौंड, ऑप्शन सी रियाल, ऑप्शन डी यूरो। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरो। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है कि कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन सी मेडिसन लाइन, ऑप्शन डी डूरंड रेखा। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 18 है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। तो प्रश्न 18 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर कोरिया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी मिनेसोटा, ऑप्शन सी लुइजियाना, ऑप्शन डी अटलांटा। तो प्रश्न 19 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अटलांटा। प्रश्न 20 है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मल, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो प्रश्न 20 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मल्ल। प्रश्न 21 है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। ऑप्शन ए राजा राम, ऑप्शन बी संभाजी, ऑप्शन सी साहू, ऑप्शन डी बाजीराव। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, राजा राम साहू जी। प्रश्न 22 है कि उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ऑप्शन ए पुलिकली, ऑप्शन बी राउतनाच, ऑप्शन सी डोली कुनीता, ऑप्शन डी घुमुरा। तो प्रश्न 22 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, घुमुरा। प्रश्न नंबर 23 है कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक दिया जाता है। ऑप्शन ए 1.5 लाख, ऑप्शन बी 15 लाख, ऑप्शन सी 50 लाख रुपए, ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी फिलीपींस। तो प्रश्न 24 का जो आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, फिलीपींस। यानी फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। प्रश्न नंबर 25 है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थीं। ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 25। तो प्रश्न 25 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी उसमें 25 महिलाएं शामिल थीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। ऑप्शन ए खुदीराम बोस, ऑप्शन बी शिवराम राजगुरु, ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन डी यतीन्द्रनाथ दास। तो प्रश्न 26 का आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अशफाक उल्ला खां। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 है, वगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी केरल।
तो प्रश्न 27 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 28 है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 4 सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 है कि हवा महल 1799 में महाराज द्वारा बनवाया गया था। किस महाराज द्वारा बनवाया था यानी हवा महल? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी राय बुलर भट्टी, ऑप्शन सी सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन डी रानी पद्मिनी। तो प्रश्न 29 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में हवा महल बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 30 है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश किस देश के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 है उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया? एक T20 मैच था। ऑप्शन ए वेस्ट इंडीज, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो प्रश्न 31 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32 है कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया। तो ये की जाएगी चीन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 32 का। प्रश्न नंबर 33 है कि भारत के चीफ आर्मी स्टाफ का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। ऑप्शन ए जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन बी जनरल शंकर राय चौधरी, ऑप्शन सी जनरल विक्रम सिंह, ऑप्शन डी जनरल विजय कुमार सिंह। तो प्रश्न 33 का जो आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 34 है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी मलेशिया। तो प्रश्न 34 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 35 है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्न्याशय। तो इन दोनों में ही इसका आंसर है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्न्याशय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी हीलियम। तो प्रश्न 36 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो प्रश्न 37 का जो आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरीन। लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का कि CH3COOCH2CH3 का सूत्र है। ऑप्शन ए ब्यूटानोइक अम्ल का, ऑप्शन बी मिथाइल एथेनोएट का, ऑप्शन सी एथेनोट का, ऑप्शन डी प्रोपोनोइक अम्ल का। तो यहाँ पर प्रश्न 38 का जो आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एथेनोट का। तो ये थे आपके 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।